आज का एपिसोड बहुत सारे रिमाइंडर के साथ शुरू होता है कि क्लिंट बार्टन केट बिशप के शीनिगन्स को लपेटने और कुछ ही दिनों में क्रिसमस के लिए समय पर घर वापस आने की बहुत कोशिश कर रहा है। हम एपिसोड 3 से ट्रैकसूट माफिया के नेता के रूप में माया के परिचय के साथ साथ एपिसोड 1 की नीलामी में जैक को भी देखते हैं। रिकैप एक अनुस्मारक के साथ समाप्त होता है कि जैक ने क्लिंट और केट को एलेनो के अपार्टमेंट के आसपास जासूसी करते हुए पकड़ा था। केट और एलेनो कमरे में घुस गए और चीजों को ठंडा कर दिया, लेकिन केवल थोड़ा सा। यह एक मामूली अजीब पूछताछ की ओर जाता है जहां केट पहले झूठ बोलती है, फिर साझा करती है कि उसे एलेनो के कंप्यूटर तक पहुंच की आवश्यकता है क्योंकि वो एक मामले पर काम कर रही है। एक बदला लेने वाले के साथ वो चैट लंबे समय तक नहीं चलती है क्योंकि एलेनो क्लिंट को जल्दी से देखता है, लेकिन यह सुनिश्चित करने से पहले नहीं कि केट एक सुपर हीरो नहीं है। यहाँ तक वो ब्लैक विडो की मौत को भी सामने लाती है ताकि वो इस बात को घर ले जा सके कि अपराध से लड़ने वाले जीवन में मौत एक बहुत ही वास्तविक परिणाम है। मुझे नहीं लगता कि उसने पहले प्लॉट कवच के बारे में सुना है। एलेनो को एक मिस्ट्री कॉल करते हुए देखा गया है। यह कौन हो सकता है? जैसे ही क्लिंट बाहर निकलता है, उसने खुलासा किया कि उसने जैक से अपनी रोनिन तलवार प्राप्त की। फिर वो अपनी पत्नी लॉरा को फोन करता है, जिसने कुछ खुदाई की और खुलासा किया कि जैक स्लोअन नामक एक शेल कंपनी का सीईओ है जो ट्रैकसूट माफिया के लिए पैसे लूटता है। वो एवेंजर्स एंडगेम में एवेंजर्स कंपाउंड के विनाश से गायब अन्य वस्तुओं की संभावना को भी सामने लाती है। केट के साथ वापस विवादास्पद विषयों या तनावपूर्ण प्रश्नों से बचा जाता है और इसके बजाय हम ऐसे क्षण देखते हैं जहां एलेनो और जैक वास्तव में एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं। कम से कम केट को ऐसा लगता है कि केट के लिए यह किसी तरह का टर्निंग पॉइंट है। दिन ठिकाने पर वह है और केट कुछ ही समय बाद पीछा करता है। यह बेचारी चाची, उसे नहीं पता कि केट उसके शांत छोटे से घर पर कहर बरपा रही है और अब वे थोड़ा छुट्टी मना रहे हैं। क्रिसमस ट्री को सजाते समय सुस्त मुद्दों और ट्रिक एरो रणनीति पर चर्चा करने के बाद क्लिंट केट को सिखाता है कि उसके हाथों से एक सिक्का कैसे निकाला जाए और एक दूर के लक्ष्य में। मुझे यकीन है कि यह भविष्य की लड़ाई में फिर से सामने आएगा। चरित्र की बढ़ती भेद्यता के क्षण के बिना यह एक सफल पार्टी नहीं है। क्लिंट अभी भी नताशा रोमानोव के नुकसान से निपट रहा है और उसकी मौत एक बार फिर सामने आई है जब क्लिंट ने उसे बाहर निकालने के मिशन पर पहली बार मिलने के बारे में बताया। यह वो शॉट है जिसे उन्होंने कभी नहीं लिया। केट ने सही अनुमान लगाया कि ब्लिप के बाद क्लिंट का परिवार 5 साल के लिए गायब हो गया और उसने जल्दी से यह निष्कर्ष निकाला कि क्लिंट रोनिन था। वो उसे आश्वस्त करती है कि गलतियां की गई थी और वो एक नायक है, लेकिन वो उतना आश्वस्त नहीं है। केट के बिस्तर पर जाने के बाद क्लिंट सोने की कोशिश करता है क्योंकि रोनिन और ब्लैक विडो के बलिदान की भयावहता उसे परेशान करती है। क्लिंट ट्रैकसूट माफिया के काजी के साथ एक छोटी सी बातचीत करने जा रहा है, जबकि केट कुछ चाल तीरों को पुनः प्राप्त करने के लिए लार्पस के पास जाता है। काजी के साथ चैट त्वरित है। क्लिंट चाहता है कि काजी माया को मना ले कि वो रोनिन को नीचे ले जाने के लिए उसकी बदला लेने की खोज से हट जाए। हालांकि अनिच्छुक, काजी पहले से ही देखता है कि प्रतिशोध की यह खोज संगठन को कैसे नुकसान पहुंचा रही है। केट के लिए चाल तीरों को वापस पाने का उसका काम उसे लार्पर्स गिल्ड मुख्यालय तक ले गया, जहां उसे कोई ऐसा व्यक्ति भी मिल गया जो पोशाक बना सकता है। आइए आशा करते हैं कि हम जल्द ही कुछ नया देखें। यह जानने के बाद कि एवेंजर्स कंपाउंड की एक घड़ी पास के एक पते पर स्थित है, दोनों ट्रिक एरो और स्थान के लिए सिर पकड़ लेते हैं। दूर से खाली अपार्टमेंट का सर्वेक्षण करने के बाद केट कार्यभार संभालती है और एक वृद्ध व्यक्ति को उसकी किराने का सामान देने में मदद करके इमारत के अंदर अपना रास्ता बनाती है। केट दरवाजे पर लगे ताले को तोड़ती है और घड़ी ढूंढती है। उसे क्लिंट और उसके परिवार के बारे में एक नोट सूची विवरण भी मिलता है। पता चला यह माया का अपार्टमेंट है। माया के अंदर आते ही लड़ाई
छिड़ जाती है। इस बीच क्लिंट के साथ छत पर एक नकाबपोश व्यक्ति के साथ एक अलग लड़ाई जारी है। एक जिपलाइन तीर बाद में और चारों लोग छत पर हैं। एक घायल माया अंततः भाग जाती है और क्लिंट येलेना को प्रकट करने के लिए अज्ञात हमलावर के मुखौटे को चीरने में सक्षम है। हालांकि 2 तीरंदाजों के लिए अज्ञात येलेना मृतक ब्लैक विडो की बहन है। ब्लैक विडो फिल्म के अंत में येलेना को अपनी बहन के निधन के लिए क्लिंट का शिकार करने के लिए भर्ती किया जाता है। येलेना कुछ ही समय बाद भाग जाती है और एक दर्दनाक क्लिंट केट के साथ अपनी साझेदारी को तोड़ देता है। वो अकेला जा रहा है। केवल 2 और एपिसोड बचे हैं। डिज्नी एक्सक्लूसिव शो अपने 6 एपिसोड में से प्रत्येक को साप्ताहिक आधार पर रिलीज करता रहेगा। प्रत्येक बुधवार को हमारे विस्तृत पुनर्कथन के साथ हॉकाई के प्रत्येक एपिसोड को देख